हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार आइडियल ट्यूशंस में फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ खास वाला मल्टीप्लिकेशन, यानी जो क्या करता हो, केवल फार्मूला के ऊपर डिपेंड होता हो। पिछली कक्षाओं में हमने बात किया था कि मल्टीप्लिकेशन तो हम करते थे, लेकिन अनसेम यानी दोनों ब्रैकेट में क्या होते थे, अलग अलग आते थे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज़, यानी कुछ फार्मूले पे डिपेंड होते हैं, वो वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे बातों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला सीखेंगे और उस फार्मूला क्या है ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए दो ब्रैकेट दे रखे हैं, और दोनों ब्रैकेट में कोई दो नंबर लिखे हैं, यानी a प्लस बी और a प्लस बी, दो नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। और दोनों ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन हो, दोनों नंबर के बीच में कौन सा साइन हो, प्लस का साइन हो, प्लस दो ब्रैकेट हो, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, और इसके साथ दोनों जो नंबर हो वो क्या हो, सेम हो। जब दोनों नंबर सेम हो, ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन हो, तो उसमें एक फार्मूला बनता है। और वो फार्मूला क्या होता है ध्यान समझिएगा। a प्लस बी इनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन रहा तो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, ये जो है ये जुड़वे हो गए भाई, सेम दिख रहा है ना। जब सेम दिखते हैं तो मतलब जुड़वा, और जुड़वा का मतलब क्या होता है भैया, इनका जो है पावर क्या हो गया, स्क्वायर वाला हो गया, यानी दो वाला हो गया, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम क्या करना है, ये प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर, मतलब दोनों के ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab होता है, ठीक है ना। तो जब दो ब्रैकेट दे रखे हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर रहे, वो भी प्लस के साथ, ठीक है ना, तो वो ब्रैकेट बना देता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab होता है। तो देखिए, ये आपका क्या हो गया, इसका मेन फार्मूला हो गया। अब इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन होंगे आपको सॉल्व करेंगे, उससे पहले आपको सिद्ध करके हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये जो है ये दो बराबर यही चीज़ आते हैं। चलिए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए, हम लोग मल्टीप्लाई जब पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे, तोड़ना है। पहला डिजिट को तोड़ लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। फिर क्या बचा, प्लस का b बचा, तो इसे तोड़ लीजिए, a प्लस बी को लिख दीजिए। ये बात हमने पढ़ा था, जिस डिजिट को हम लोग तोड़ेंगे और जो डिजिट आपका टूटा नहीं है या टूट नहीं पाया है, उसे हम लोग दो बार लिखते हैं। अब बस मल्टीप्लिकेशन करते जाइए, ध्यान से देखिए। a का a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी का ए बी से होगा, a का b से होगा तो क्या होगा, ए बी प्लस क्या हो जाएगा, बी ए या ए बी, एक ही बात होगी, ठीक है ना। प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो देखिए क्या हो गया भैया, a स्क्वायर, ए बी और ए बी क्या हो जाएगा 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो आप चाहे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर फॉर्म में जब लिखेंगे तो आप क्या हो जाएगा भैया, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो देखिए, ये जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बार आपके जो टीचर्स होंगे वो रटवा रहे थे, तो उसको हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया, सिद्ध कर लिया कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है ऐसे ही बनता है, ठीक है ना। अब इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी अब आपको अगले टीचर्स आपको पूछ ले रहे हैं कि कैसे होता है, तो आप सिद्ध करके डायरेक्ट करके दिखा सकते हो, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और करने के बाद सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, आपका दे रखा है 3x प्लस में 2y, फिर दे रखा है 3x प्लस में 2y। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है ना। इसे आपको सॉल्व करना है, सेम फार्मूले से होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। तो देखिए यही a b दो को जो है, देखिए दूसरे ब्रैकेट में भी सेम आया है ना, और दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस में 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x प्लस में 2y का होल स्क्वायर। तब होल स्क्वायर हो गया तो बस इसी फार्मूले में आप बैठा दीजिए। एक को मान लीजिए a और एक को मान लीजिए b। फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी 3x का, नीचे हम लोग लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस में b का वैल्यू कितना दे रखा है 2y का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 3x इंटू में b का वैल्यू कितना दिया है 2y। तो ये फार्मूले पे हमने क्या कर लिया, वैल्यूज को पुट कर लिया। अब पुट करने के बाद हमें सॉल्व करना है। देखिए याद रखिएगा, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन कमजोर रहा तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप पिछली वाली जो हमारा क्लास है उसे जाके देखिएगा, फिर उसके बाद जो होगा आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस का 2 2 जा 4, y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है ना।
प्लस 2 3 जा मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल का किससे होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा कितना होता है 12, एक्स का मल्टीप्लाई वाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर लेना है फार्मूले पे, पहले देख लेना कि कौन सा फार्मूला हो रहा है, ठीक है ना, किस फार्मूले पे ये सूटेबल लग रहा है, जो फार्मूला सूटेबल लगेगा उसी फार्मूले पे आपको बैठाना है, बैठाने के बाद बस सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको सिंबल नहीं रखना है कहीं भी, सिंबल मतलब जैसे यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे अगर माइनस का गया होता तो अब यहाँ माइनस का नहीं लिखते, ठीक है ना, क्योंकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला में देखिए जो लिखा है, जो सिंबल है फार्मूले में वही सिंबल आपको रखने हैं, ठीक है ना, उसके छोड़ा आप रखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टाइप का, चलिए ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, 4x² प्लस में 5, फिर अगले ब्रैकेट में भी यही है 4x² प्लस में 5। देखिए भाई ये आप चाहे तो जनरली जैसे आपको बताया गया था मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लेंदी या बड़ा हो जाता तो क्या फ़ायदा, जब हमारे पास अच्छे से हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास फार्मूले हैं, तो फिर अब क्यों उसका यूज़ किए करें, ठीक है ना। तो भाई सेम चीज़ दिख रहा है तो क्या करना है, यही कर देना है। देखिए 4x² प्लस में 5 क्या क्या हो जाएगा, टोटल होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला आप लोग जानते हैं a² प्लस b² प्लस में क्या होता है 2ab। अच्छा देखिए इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा कि इस पे स्क्वायर दे रखा है तो ये कौन सा बन गया, उससे मतलब ही नहीं है, हमें क्या देखना है, अंदर देखना है a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, बस फार्मूले बैठा दीजिए, a का स्क्वायर यानी इसे a मानिए इसे b मानिए, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4x² का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b का वैल्यू 5 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू a² प्लस में a² और b, ठीक है ना, 2ab, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो देखिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, 4 4 जा कितना होता है 16। अब देखिए x² पे अगर स्क्वायर दिया है तो उसका मतलब होता है पावर पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, x पे 4 प्लस में 5 5 जा 25, 2 4 जा कितना होता है 8 और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, x² लगा तो x² लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए 64x4 40x² प्लस में 25, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो करना क्या है, आपको पहले फार्मूला सही से बैठा देना है, फार्मूले बैठाने के बाद मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ठीक है ना। देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x² का 4 हो गया, 5 25, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, x² लगा तो x² लगा दीजिए, यहाँ पे अगर x होता तो x पे 3 हो जाता, पावर क्यों जो होता है क्यूब हो जाता, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर पावर ऐड होते हैं, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। देखिए अब आपका फार्मूला कुछ दूसरा रहेगा, और वो फार्मूला क्या है देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, अभी तक दोनों ब्रैकेट में क्या था प्लस प्लस दे रखा था, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से फार्मूलेट कर दिए, a² प्लस b² 2ab वाले से। अब मान लीजिए दोनों ब्रैकेट में माइनस माइनस दे रखा रहा, तो उसका भी क्या होगा सेम चीज़ करना है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए, a माइनस बी का क्या लिख सकते हैं हम लोग होल स्क्वायर, क्योंकि 2 हो गए ना, तो 2 हो गए तो मतलब होल स्क्वायर दोनों के ऊपर। फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, a² प्लस में b² माइनस में क्या होता है 2ab होता है। अब इसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं वेरीफाई या सिद्ध कर लेते हैं कि ये फार्मूला जो है जिसने बनाया था ऐसे ही बना दिया था कि इसको सॉल्व करके फिर बना दिया था, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या करेंगे भाई, एक को तोड़ लीजिए, एक को अंदर रख दीजिए, माइनस बी, फिर तोड़ लीजिए इसे, माइनस बी को तोड़ दिया तो ए माइनस बी को 2 बार लिख दिए, ठीक है ना। ए का मल्टीप्लाई ए से होगा तो क्या हो जाएगा a² प्लस माइनस माइनस ab, ठीक है ना, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस ab माइनस माइनस प्लस, आप देख लीजिए चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका a² माइनस माइनस प्लस, तो 2ab प्लस में b², तो आप इसे a² माइनस 2ab प्लस b² लिख सकते हो। अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे तो क्या बन जाएगा a² प्लस में b² माइनस में 2ab बन जाएगा। तो ये भी आप फार्मूला लिख सकते हो और ये भी फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहे दोनों फार्मूले। अब इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं, चलिए। देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है 4x माइनस 7, 4x माइनस 7 और दे रखा है एक 3x माइनस
2y पे होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हमें करना है तो कैसे करेंगे, पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो दो क्वेश्चन हमने ले रखा है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास सेम होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने सिंबल नहीं लिया है, इससे -7 नहीं लिया बल्कि प्लस का 7 लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए 4 4 जा कितना होता है 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 7 7 जा 49 माइनस 2 4 जा 8 8 7 जा कितना होता है 56x। प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए, 16x स्क्वायर माइनस में 56x प्लस में 49, ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया रहे बन रहा हो तो आपको इस फार्मूले पर रखना है, सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। a हो गया ये हो गया b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 x स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4 y का y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और x y का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x y, ये हो जाएगा इस वाले का परफेक्ट आंसर। यानी 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर माइनस में जो होगा 12xy आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी याद रखिएगा, अगर देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें तो ये ऐसा तो दिया ही नहीं है, तो फिर ऐसे हम ऐसा क्यों कर दिए। तो देखो भाई इसका मतलब भी तो यही हुआ है, तो इसका मतलब भी तो ये सेम होने वाला है, ठीक है ना। अब हमारा जो है तीसरा फार्मूला जो आपके क्लास से रिलेटेड है उसे देख लेते हैं। चलिए चलिए भाई, वो रहा आपका, याद रखिएगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। देखिए ध्यान समझिएगा, अब जरूरी नहीं है कि दोनों ब्रैकेट में प्लस प्लस ही आ जाए, या जरूरी नहीं है कि दोनों ब्रैकेट में माइनस माइनस ही आ जाए। हो सकता है एक में प्लस आ जाए, एक में माइनस आ जाए, एक में माइनस आ जाए, एक में प्लस आ जाए। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, जैसे देखिए एक ब्रैकेट में प्लस भी, एक ब्रैकेट में माइनस भी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले इसे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये आता कैसे है। तो देखिए ध्यान से, तोड़ लिए, इसे तोड़ेंगे a माइनस बी, इसे प्लस का b आ जाएगा a माइनस बी, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। देखिए एक बात याद रखिएगा, a का x से मल्टीप्लाई कर दिए a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, a का b से कर दिए a b प्लस प्लस प्लस, b का a से या a का b से वही बात हुई a b प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले को भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया कि यही आंसर आने वाला है। अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन आपका रहा 3x प्लस 5 3x माइनस 5। एक बात याद रखिएगा इसमें भी कि जो नंबर हो ब्रैकेट में वो सेम सेम ही होने चाहिए, भले से प्लस और माइनस में हो, वो मैटर नहीं करता, होने किसमें चाहिए, सेम सेम, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसा कुछ दिया रहेगा तो आपको क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। देखिए दोनों में सेम सेम है ना, तो कोई मैटर नहीं कर रहा है। 3x का हो स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, क्योंकि एक को a मान लीजिए, एक को b मान लीजिए, चाहे जिधर से मानिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंबल तो लेना नहीं है, तो आप किसे भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25, ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो बन गया तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 8x प्लस में 3y, फिर आपका है 8x प्लस माइनस में 3y, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, वही फार्मूला सेम, a का वैल्यू कितना दे रखा है 8x का स्क्वायर कर लीजिए माइनस एक ब्रैकेट में प्लस भी एक ब्रैकेट में माइनस भी है ना 3y का स्क्वायर। देखिए सिंबल सेम मतलब नहीं है, दोनों में सेम है ना, तो बस बैठा दीजिए। 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 आपके फार्मूले थे जो आपके क्लास से रिलेटेड थे, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हो गया है तो आपको
होमवर्क भी तो बनता है, होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर क्या करना है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट में उसका आंसर देना है, अपना नाम देना है, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसके अकाउंट में 10 रुपये पक्का हमारी तरफ से, ठीक है ना। चलिए दे रहे हैं क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन रहा है आपका कुछ इस प्रकार से, 8x² प्लस में 3y², 8x² प्लस में 3y², ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा दे रखा है 3x² प्लस में 5, 3x² माइनस में 5। तीसरा दे रखा है आपका 7x माइनस वाई, 7x माइनस में y। इसका आंसर आपको क्या करना है, आप कमेंट में यहाँ पे भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। टेलीग्राम क्या करेंगे भाई, आइडियल ट्यूशंस प्रयागराज, ठीक है ना, आइडियल ट्यूशंस प्रयागराज आप डालेंगे तो आपका आ जाएगा, और उसी में आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में करना है, जिसका सबसे पहले आएगा उसके खाते में 10 रुपये, ठीक है ना। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी का अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद।